सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे हीलिंग और रिकवरी के बारे में। अक्सर देखा गया है जब पेशेंट्स आते हैं उनमें से कितने ही इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पेशेंट्स जो बहुत सिस्टमैटिक भी होते हैं उनकी हीलिंग इतनी फास्ट नहीं होती, और कई बार बहुत ही केयरलेस पेशेंट और जिसको कुछ भी नहीं पता होता वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। हमारी रिकवरी में हमारे दिमाग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम क्या सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, यह सब मिलके हमारी हीलिंग या हमारी रिकवरी को डिसाइड करते हैं। असल में होता क्या है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। तो जो प्रेजेंट मोमेंट जो है हमारी, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कितने लोग ऐसे होंगे जो अपना जजमेंट जो है, अपना जजिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती, बच्चे बहुत भोले होते हैं, हम बोलते हैं कि हमें भी बच्चों जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो इतने जजमेंटल नहीं होते और उनमें क्या होता है ना कि वो क्या जैसे ही किसी को देखते हैं वो वैसे के वैसे ही रिएक्शन उनका नेचुरल होता है। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उनका इवैल्यूएशन का प्रोसेस, उनका जजमेंट का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट से दूर हो जाते हैं। तो हम सबको पहले एक चीज़ सीखनी है कि हमें अपनी प्रेजेंट मोमेंट को मिस नहीं करना। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं या तो वो पास्ट की बात करेंगे या वो फ्यूचर की बात करेंगे। ये बहुत कॉमन है पेशेंट्स का आकर बोलना कि मैं इतने किलोमीटर साइकिल चलाता था या मैं जिम में इतने घंटे वर्कआउट करता था और ये मुझे कैसे हो गया, मैं तो इतनी मेरी कैपेसिटी थी। या लेडीज़ भी आकर बोलती हैं मैं तो इतने कपड़े धोती थी, मैं सारे घर का काम करती थी, मैं ये करती थी, लेकिन अभी मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। तो ये एक जनरल क्वेश्चन भी रहता है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी रहते हैं। और ये जो उनका पास्ट का बिहेवियर है उनकी प्रेजेंट रिकवरी में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमेशा ये बात करेंगे कि अभी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक हो तो नहीं जाएगा, अगर हार्ट अटैक हो गया तो स्टंट तो नहीं पड़ेगा या मेरी कोई ओपन बाईपास सर्जरी तो नहीं हो जाएगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो हमें सबसे पहले यही सीखना है कि हमें अपनी प्रेजेंट मोमेंट में आना है। इसके लिए एक और तरीका भी है। आप सब ने ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी। तो जब हम ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें रेड लाइट है जिसका मतलब होता है स्टॉप, और फिर आती है ऑरेंज लाइट जिसका मतलब होता है देखो, मीन्स गेट रेडी, आप देखते रहो और बी प्रिपेयर्ड। फिर आ जाती है ग्रीन लाइट जिसका मतलब होता है चलिए। तो अगर हम अपने जीवन में यही कॉन्सेप्ट को अपनाएं, जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करते हैं रुको का मतलब होता है कि आपने ठहरना सीखना है। ठहरना इन द सेंस जो हमारे लाइफ में भगदड़ है। जैसे कुछ लोग बहुत फास्ट खाते हैं, कुछ लोग हमेशा टाइम देखते रहते हैं, उनको हमेशा टाइम से पहुंचना होता है। ठीक है, ये पार्ट है, एक नेचर होती है हर एक की। लेकिन आपको ये जो हरिडनेस है, जो जल्दबाजी हमें करने की आदत बन जाती है, कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, कुछ लोगों का बेसिक नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन हमें स्लो डाउन करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जितनी भी साइकोसोमैटिक डिजीज़ हैं उसका रूट कॉज यही है। और दवाइयाँ भी तभी असर करती हैं अगर हमारा कुछ सेल्फ कंट्रोल भी होता है। तो इसके लिए पहली चीज़ हमने स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन के लिए हम एकदम से किसी को एक दिन में चेंज नहीं उसमें लेके आ सकते, अपनी नेचर में, अपने जीन्स में, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना है। जैसे अगर आप खाना फास्ट खाते हैं या खाना खाते टाइम अगर आपको आदत है कुछ डिस्कशन करने की, या आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपको बहुत प्रोवोक कर देती हैं, कुछ ऐसी डिस्कशंस पॉलिटिकल लगा लो या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जब आप खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पर आपने ये सब अवॉइड करके पहले काम डाउन होकर टाइम लगाकर प्रॉपरली च्यू कर खाना खाना ही शुरू करना है। और फिर ऐसे ही ड्रिंकिंग का प्रोसेस है, चाय, कॉफ़ी, पानी आप जो भी पीते हैं, नहाने के लिए, जो आपका रूटीन है जिसमें कोई और इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, जिसमें सिर्फ आप ही इन्वॉल्व हैं, वो सारे प्रोसेसेस आपने स्लो डाउन करने हैं। धीरे धीरे अपने आप को स्लोनेस की तरफ लेके जाना है। दूसरी जो है जो चीज़ है जिसमें आ जाता है कि गेट रेडी, जो ऑरेंज लाइट जैसे है, उसमें होता है कि आप देखो, बी प्रिपेयर्ड का मतलब होता है कि योर सेंसेस शुड एबल
एबल टू अडेप्ट द इन्वायरमेंट। आपने अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। इसमें सेंसेस की बात आती है, जैसे हमारी सेंसेस में आ जाता है जो जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, ठीक है, उनमें आ जाता है हमारा ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस तरह की हमारी जो सेंसेस आ जाती हैं। और कर्म इंद्रियां भी होती हैं, ज्ञान इंद्रियां भी होती हैं। तो हमें इन सेंसेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना आना चाहिए। और फिर जब गो आता है, उस गो में भी हमें भागना नहीं है, हमें बहुत धीरे धीरे स्टेप ऑन करना है, धीरे धीरे ही चलना है। इसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि हमें सब कुछ ऑब्जर्व करते रहना है। आप देखिए, आप सुनिए, आप समझिए, लेकिन हमें बोलना नहीं है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, अगर उनको बोलो कम बोलो आप, तो बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं कि आपने मुझे चुप करवा दिया। मतलब आप वो दूसरे कमरे में जाएंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे कि आपने मुझे चुप करने बोलने से क्यों बोल दिया कि आपने नहीं बोलना। जब हम बोलते हैं हम अपनी बहुत सी एनर्जी वेस्ट करते हैं। और वो बोलना जिसमें मतलब आप ये देखिए कि अगर आप ऑलरेडी पेशेंट हैं, आपका हीलिंग के प्रोसेस में हैं, और अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप बिलीव कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा चुप रहना शुरू कीजिए, आप देखिए आप में बहुत चेंजेस आएंगे। लेकिन इसमें एक और भी बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने बाकियों से बोलना बंद कर दिया, आपने अपने खुद से भी बात नहीं करनी। बहुत टाइम क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। हम बैठे होते हैं, हम खुद ही सोचते हैं, हमारे क्वेश्चंस अपने होते हैं, हमारे आंसर्स भी अपने होते हैं। चाहे वो सास बहू की स्टोरी है, चाहे वो आपके दामाद की स्टोरी है, चाहे आपके बच्चों की कहानी है, आपके बच्चों ने आपकी बातें नहीं मानी, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप बड़े हो, आपको डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तो बहुत से क्वेश्चंस और आंसर्स सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। तो जब आप इस मौन में जाएंगे, जब आप थोड़ी देर ना बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप किसी और से बात भी नहीं करेंगे और आप खुद से भी बात नहीं करेंगे। आपको चुप कर कर एक ध्यान की स्टेट में आना है, वो भी ज़्यादा नहीं, जस्ट प्रैक्टिस शुरू में बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप फील कीजिए कि आप में जो चेंजेस आते हैं आप वो खुद फील करेंगे। तो आपको धीरे से ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वो सारी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी है, और आपको चेंजेस डेफिनेटली आपको चेंजेस फील होंगे। और आपको एक रमन महर्षि की बात सुनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। उन्होंने भी बोला था, नष्ट मानसः उत्कृष्टो योगिनः, कि आपने अगर अच्छा योगी बनना है, अच्छा योगी वही होता है जो अपने मनस, जो आपका जो माइंड है उसको नष्ट कर देते हैं। नष्ट इन द सेंस मतलब कि आपको उसको काम डाउन करना है, कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग को सुलाना है। क्योंकि जो हाइपर एक्टिविटी है ब्रेन की वो बहुत कॉमन है आजकल। इवन बच्चों में भी सोना बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ ना कुछ थॉट्स कंटिन्यूसली आते जाते हैं। तो इसीलिए योगा में भी योग चित्तवृत्ति निरोधः बोला जाता है। तो ये जो चित्त की हमारे वृत्तियां हैं, ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें खुद ही एफर्ट करना पड़ता है। तो मैं एक बार और रिपीट करूंगी, सबसे पहले आपने धीमे हो जाना है, इन द सेंस आपने सारे प्रोसेसेस स्लो डाउन करने हैं। दूसरा, आपने थोड़ी देर मौन में रहना है, थोड़ी देर चुप रहना है, और उस चुप्पी में आपने खुद से भी बात नहीं करनी और अपने घर वालों से भी बात नहीं करनी, थोड़ा साइलेंटली विद इन वाला फीलिंग लेके आना है। और थर्ड है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट मतलब जो भी उस टाइम का सिचुएशन है आपने उस टाइम की बात करनी है। अगर आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप प्रेजेंट रिपोर्ट्स की बात कीजिए, ना आपको पास्ट में जाना है ना आपको फ्यूचर में जाना है। और आप जिस भी चैनल को देख रहे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उसी मोमेंट में रहना है। ज़्यादा जजमेंटल होके या ज़्यादा अगर आप अपनी इंटेलिजेंस शो करेंगे तो उससे भी हमें कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। तो हमें ये जो जर्नी है, इस जर्नी को जर्नी विद इन बोलते हैं, हमारी अपनी जर्नी है, इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सब हम किसी को भी दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, अपने मन और बुद्धि के लिए कर रहे हैं। इसीलिए तो बोला जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ एक अच्छी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।